आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस गाजर की खीर जो बनाना बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें 3 लीटर के करीब फुल फैट दूध डालेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। एक कप चावलों को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इन चावलों को हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और इनको ब्रीक कर लेंगे। ये देखें, हमने चावलों को अच्छे से ब्रीक कर लिया है। दूध जो हमने पकने के लिए रखा था, दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ब्रीक किए हुए चावलों को डाल देंगे। इस तरह हम नीचे करके आस्ता आस्ता सारे चावलों को डाल देंगे ताकि गर्म दूध का छींटा ना पड़े, और बर्तन को अच्छे से साफ करेंगे। चावल डालने के बाद अब दूध हमारा दोबारा उबलना शुरू हो गया है और चावल पकना शुरू हो गए हैं। तो अब हम यहाँ आंच को मीडियम करेंगे और इसे पकने देंगे। जहाँ हमें ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमारे आधे चावल पक चुके हैं, हम बीच बीच में चमचे चलाएंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर हम इसमें गाजरें डालेंगे। अब हमारे आधे से ज़्यादा चावल पक चुके हैं। अब हम इसमें 3 अदद कद्दूकस की हुई गाजरें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बीच बीच में चमचे चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे ना लगें। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिल सके। यहाँ हम इसमें 3 अदद इलायची डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम खीर को थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो गाजरें हमने डाली हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे और आंच को लो से मीडियम पर रखेंगे ताकि ये नीचे भी ना लगें, और बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। जहाँ हमारे चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और गाजरें भी गल चुकी हैं, अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। चीनी डालने के बाद हम मुसलसल चमचे चलाते हुए हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और खीर अच्छे से पक जाएगी, और खीर पकने के बाद पानी नहीं छोड़ेगी। यहाँ हमारी खीर पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें बादाम, किशमिश और गिरी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आखिर में अगर आप पसंद करते हों तो इसमें 1 कतरा केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। माशाल्लाह, हमारी गाजरों की खीर बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।